नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि हमने पिछले कालांश से हमारे पाठ्यक्रम का जो छठा पाठ है, पाप के चार हथियार, यह एक निबंध है दोस्तों। और इसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र तथा प्रभाकर जी। इस पाठ का हमने पिछली दो कलाओं से प्रारंभ किया है दोस्तों, और हम इसमें बर्नार्ड शॉ का एक उदाहरण भी देखा है। और लेखक के अनुसार हर समाज में किस प्रकार से समाज सुधारक आते हैं, समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं, और अंत में उन्हीं के वही स्मारक बनकर रह जाते हैं। इसके बारे में हम बता रहे थे, चर्चा भी की है दोस्तों। और कि जो पाप होता है इतना भारी, इतना मजबूत क्यों होता है। समाज हर युग में समाज सुधारकों ने समाज को सुधारने का प्रयास किया है। दार्शनिक हुए, महान विचारक हुए, उसी के साथ साथ महान पुरुष हुए, तीर्थकार हुए, अवतारी पुरुष हुए, संत हुए, पैगंबर जैसे लोग आए। हर एक युग को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उन्हीं के पुतले, उन्हीं के स्मारक बनकर रही। इसका कारण क्या है? ऐसे पाप के हथियार, पाप के पास ऐसे कौन से हथियार है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और लेखक ने पाप के जो चार हथियार है उसके बारे में कहा था, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। ये पाप के जो चार प्रमुख हथियार है उस पर हमने गौर किया था दोस्तों। ये जो उपेक्षा, निंदा और हत्या, इसके बारे में हमने चर्चा की है। आज हम आगे देखते हैं। उसमें हमने पाप का जो पहला हथियार है, उस जो कौन सा है पहला हथियार, पाप का जो पहला हथियार है उपेक्षा और निंदा, इन दोनों हथियारों के बारे में हमने समझ लिया है दोस्तों, पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पेज नंबर 32 पर। इन क्षणों में सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है, और भी प्रखर हो जाता है, और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट नहीं करती, काटने लगती है, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य उठती है, और वह बौखला उठता है। वह अब अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है, और वह सबसे तेज शस्त्र है हत्या। शायद हम पिछली कालांश में यहाँ तक आए थे दोस्तों। आगे देखिए, सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। सुकरात यानी सोक्रेटिस के लिए शब्द आया है दोस्तों। सोक्रेटिस को सुकरात कहते हैं। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, और दयानंद के लिए पिसा हुआ कांच है दोस्तों। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओहो मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। इस समय पाप का नारा क्या होता है? ओह ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम तो तुम तो सांप निकले। पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। यह उस समय हत्या का पाप का कोट को वाक्य रहता है, नारा होता है दोस्तों। तब आगे देखिए, सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। तो आगे देखिए, यहाँ पे लेकर कहते हैं, सुधारक का यह सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है, वह शक्ति भी उसे प्राप्त हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी उसमें समा जाता है। पाप कांपने लगता है, पाप कांपता है, और अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पिस जाएगा। अब देखो
इस प्रकार से समाज सुधारकों का विचार समाज के ऊपर, पाप के ऊपर हावी होने लगा है, और तब पाप कांपने लगता है, और वह अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पीस जाएगा, बिखर जाएगा। अब पाप उस अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोल कर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। अब देखिए दोस्तों, जब पाप डगमगाने लगता है, पाप के ऊपर हत्या हावी हो जाती है, तब पाप अपना समाज सुधारकों के खिलाफ पाप का जो तीसरा हथियार है, तीसरा शस्त्र है हत्या, उस पर समाज सुधारक हावी हो जाता है। तब पाप अपना चौथा शस्त्र निकालता है, और तब लगता है कि अब मैं बिखर बिखर जाऊंगा, टूट क्षीण क्षीण हो जाऊंगा। तब अपना पाप अपना अंतिम और चौथा ब्रह्मास्त्र निकालता है। ब्रह्मास्त्र निकाल कर समाज सुधारकों के ऊपर फेंकता है, सत्य के ऊपर फेंकता है, और वह चौथा शस्त्र है कि कौन सा? श्रद्धा। ये चौथा हथियार समाज सुधारकों के ऊपर फेंकता है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। पाप का नारा होता है दोस्तों, सत्य की जय और सुधारक की जय। अब सुधारक की करने लगता है चरण वंदना, और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे पाप थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है, और सुधारक के सामने जाकर सुधारक की चरण वंदना करने लगता है, पैर पड़ने लगता है, उसके सत्य की महिमा का गान और बखान करने लगता है। सुधारक होता है करुणाशील। आखिर अच्छे लोग कैसे होते? करुणाशील होते। पाप माफ़ी मांगने वाले को माफ़ कर देने की आदत होती है। सुधारक का भी वैसा ही होता है दोस्तों। सुधारक होता है करुणाशील, और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है, और तब उसका वेग बन जाता है शांत, और वातावरण में छा जाता है सुकुमारता। पाप अभी तक सुधारक और सत्य की जो स्रोत पड़ता जा रहा था, पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था, उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकार है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पे वह जो पाप है सुधारकों को लोकोत्तर, सामान्य लोगों से ऊपर कोई विशिष्ट स्थान देने की कोशिश यहाँ पे यह पाप समाज सुधारकों के लिए करने लगता है। अब समाज सुधारकों की चरण वंदना करता है, माफ़ी मांगता है, उसके पैर पकड़कर पाप अभी सुधारक को सत्य के जो स्रोत पकड़ता जा रहा है, उनका करता है यूं उपसंहार। उस अंतिम क्षण में यह जो उपसंहार, यह पाप जो है, पाप का समाज सुधारकों के लिए किस प्रकार से उपसंहार करता है। देखिए दोस्तों, वह कहता है सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है। देखो, ये पाप सुधारकों के बारे में क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। देखो, वह तो मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकार है, वह तो अवतारी पुरुष है, मोहम्मद पैगंबर है, संत है। देखिए, वह तो कोई संत है, उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। समाज सुधारकों के
मुख से निकलने वाली वाणी जो वाणी है वह एक सत्य है, वह तो स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है। पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है। उसका सत्य महान है, वह तो लोकोत्तर है। देखिए अब दोस्तों, सुधारकों को इतना बड़ा चढ़ाकर इस किस प्रकार से उसे सामान्य लोगों से अलग ही बना दिया है, भगवान ही बना दिया है। अब देखो, यह नारा ऊंचा उठता रहता है, ये नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है। लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। देखो दोस्तों, किस प्रकार से यह जो पाप है समाज सुधारकों को किस प्रकार से एक भगवान के रूप में मानने लगता है। अब देखो, ये नारा इतना ऊंचा उठता है, वो नारा कौन सा है? महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह तो लोकोत्तर है, वह तो लोकोत्तर। ये नारा इतना गूंज जाता है, इतना ऊंचा उठता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलने लगती है दोस्तों। लोग उसमें और बहुत सारे लोग, समाज के लोग, अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं है, पर अब लोगों का ध्यान सुधारक में नहीं है दोस्तों, उसका ध्यान है लोकोत्तर में। अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं है, तो उसका ध्यान कहाँ तर है? सुधारक में जो लोकोत्तरता है, लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, तो उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब देखो, उसका ध्यान सुधारक में नहीं है दोस्तों, तो उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, तो उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है दोस्तों। देखो किस प्रकार से यह जो श्रद्धा है, श्रद्धा ने अपना काम कार्य किया है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक, अब सुधारक के बनने लगते स्मारक और मंदिर, और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह से हो जाती है। देखो दोस्तों, जितने भारी मात्रा में इन समाज सुधारकों ने समाज को सुधारने के लिए कार्य किए हैं, और अंत में उन्हीं के स्मारक और मंदिर और उसके मंदिर बनने लगते हैं, और उनके जो वचन है, उनके जो सत्य के बनने लगते हैं क्या? ग्रंथ और भाष्य। यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह से हो जाती है दोस्तों। पाप का यह जो ब्रह्मास्त्र है, वह अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई उसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? इस प्रकार से यहाँ पे यह छठा पाठ, पाप के 4 हथियार, यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। यह जो पाप के 4 हथियार है, वह लेखक कन्हैयालाल मिश्र तथा प्रभाकर जी के बाजे पायलिया के घुंघरू इस निबंध संग्रह से लिए गए हैं। और इस प्रकार से आज हम यहीं रोकते हैं दोस्तों। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। और उसके बाद इस पाठ के नीचे जो भी स्वाध्याय दिया हुआ है दोस्तों, वह अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से तैयार करके रखिए। और जो समझ में नहीं आता है, तो हम उसको बाहर से दोहराएंगे दोस्तों।